नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सुबह से देख रहे हैं कि हम टीम भारती न्यूज आज आए हुए हैं एमडीयू रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के कैंपस में। और यहाँ चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉपिक कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो मेरे साथ जो ये डिग्निटरी खड़े हैं, इनसे बहुत मुश्किलों के बाद मुझे समय मिला और हम कर रहे हैं इनसे खास बातचीत। तो ये हमारे रिनाउंड प्रोफेसर नसीब सिंह गिल सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये नसीब सर हैं जो कि हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के पीछे इन्हीं का हाथ है। आई मीन ही इज द ऑर्गेनाइजर। सर, क्या कहेंगे आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में? सबसे पहले तो मैं भारतीय न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि आपने एक इस इंटरेक्शन के माध्यम से जो हमारे आपका एक ये रिसर्चर्स के लिए कुंभ हम कर रहे हैं, आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को आपने मौका दिया। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस हमारा बहुत पुराना डिपार्टमेंट है और 1990 में ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ। एक्टिविटीज हम हर साल करते हैं और आपकी प्रयास हमारा रहता है। और जैसा मैं आपका हमेशा जो भारतीय विद्यापीठ संस्थान जो आपका दिल्ली है और प्रोफेसर एमएन होडा हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वो हमारे किसी न किसी हमारे आपके इस जो कुंभ में या हमारे जो यज्ञ होते हैं विश्वविद्यालय में, अलग एकेडमिक रिसर्च फॉर्म्स जो रहते हैं, वो हमेशा एक इंस्पिरेशन हमेशा हमारे लिए रहते हैं। तो ये उनकी इंस्पिरेशन है और एक ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग ए दैट्स योर लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यंग रिसर्चर्स। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जब हम एक टीचिंग लर्निंग में सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रह जाते हैं, हमारे टीचर या आपके रिसर्चर, और बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो उन चीजों से आप बड़ी चीजें बहुत सारी इस तरह की चीजें डिरेल हो जाती हैं और वो उसको एक उनकी बच्चों की ग्रूमिंग नहीं हो पाती है उस ढंग से। तो इस जो कॉन्फ्रेंस का ये एक माध्यम है, एक ये जरिया है कि आपका हम ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस कर रहे हैं, जो हमारी विश्वविद्यालय के अपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की जो समस्त जो टीम है, बड़ी बारीकी से उन चीजों को एक कोशिश की है, एक माला के रूप में अलग अलग जो सब थीम्स में पिरो के, ताकि हम एक जो रिसर्चर्स हैं इतने डाइवर्स डोमेन पे काम कर रहे हैं और वो आपका रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या है। कई बच्चे बहुत होते हैं जो आपके एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, बच्चे प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, और ये आपका एक इनोवेशन क्रिएटिविटी का तो माध्यम है ही। जब आपका इस हैपनिंग प्लेस पे जो हमारे इतने जो बड़े स्पीकर आज हमारे जैसे इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन पे रहे, प्रोफेसर पीएस ग्रोवर, प्रोफेसर एमएन होडा और हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर राजवीर सिंह वाइस चांसलर, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मैं मानता हूं, सिर्फ हमारे रिसर्चर के लिए नहीं, हमारे आपके सभी फैकल्टी के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोने पे सुहागे वाली बात आपके कहां पे लगा है, जितने भी हमारे समस्त विश्वविद्यालय हैं आसपास के, अगर मैं नाम लेने लगूं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के हमें विभागाध्यक्ष और बाकी सभी साथी, उसी तरह से गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी तरह से दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विश्वविद्यालय के समस्त, चाहे हमारे पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे आपके यहाँ पे जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसके हमारे साइंटिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आपका इस कॉन्फ्रेंस में करीब करीब 8-9 स्टेट के आपके बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है, और हमारे पास 154 रिसर्च पेपर हमने फाइनली शॉर्ट लिस्ट करके अपनी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए शेड्यूल किए हैं। और ये बतलाना चाहूंगा कि करीब करीब 252 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इतना बढ़िया रिस्पांस, वो रिस्पांस आप में मैं कहूंगा सिर्फ उनकी सिर्फ संख्या की बात नहीं है, लेकिन आपका जो बच्चों का, रिसर्चर्स का और जो हमारी यंग फैकल्टी, उनको उत्साह देख के हमारे भी बहुत खुश होता है कि मन की हम ऐसे जो इवेंट है हमें बार बार करते रहने चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि ये निसंदेह आपका जो रिसर्चर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अब इनॉग्रल के बाद अभी फिलहाल हमारे पास 5 ट्रैक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं, और कि आपका हर ट्रैक के ऊपर हमने प्रयास किया है कि बच्चे अच्छे से अच्छा एक प्रेजेंटेशन दें, उनके रिसर्च आउटकम को शोकेस करें।
और हमने ये तय किया है कि आपका हर ट्रैक के ऊपर एक बच्चे को एक बेस्ट पेपर प्रेजेंटर अवार्ड उनको दिया जाए, ये भी हमने तय किया है। तो करीब करीब आप मान के चलें सभी ट्रैक्स के प्री लंच और पोस्ट लंच, उसमें बच्चों को एक प्रोत्साहन का भी आपका काम हमारा विश्वविद्यालय करेगा। बहुत ही बखूब कहा। और मैं जैसे कि आप बता रहे हैं सर, मैं बाहर देख रही हूँ इतनी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है, इतनी यंग जनरेशन है। मैंने काफी बच्चों से, जीन यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे मिले और मैंने उनसे इंटरेक्शन भी करी, और बच्चे अपने पेपर को लेके, अपने आने वाली प्रेजेंटेशन को लेके इतने फोकस हैं कि वो कह रहे हैं चैनल से वार्ता हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने पेपर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लें। तो मुझे लगता है इस ग्रैंड सक्सेस का कहीं ना कहीं रिजल्ट आपकी इतनी कड़ी मेहनत ही है। और मैंने सुना कि आपके वाइस चांसलर सर ने भी कहा स्टेज से कि ये कॉन्फ्रेंस एक रिचुअल नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि इसमें एक डीप डेप्थ मीनिंग रहना चाहिए, और जो एक रिसर्च का डेप्थ मीनिंग है वो पूरा मुझे इसमें होते हुए और चलते हुए प्रोत्साहन दिखाई दे रहा है सर। तो ये मुझे लगता है आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट। बहुत कड़ी मेहनत के साथ आपने किया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की इस जनरेशन में जहां इतना कॉर्पोरेट, इतना ज्यादा लोग एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी डोमेन से आप हैं, लोगों को बैठे बिठाए इतने आराम से चीजें मिलती हैं, और वहां पे इतनी कड़ी मेहनत करके रिसर्च करना और इतने अच्छे नंबर में आपको यहाँ पे प्रेजेंटर्स भी मिल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर आपके एक इनोवेशन की मैं बात करूं तो बहुत बारी ऐसे बच्चे जो मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव माइंड से कोई चीज इनोवेट करते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मैं मान के चलता हूं कि आपका एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, एक बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चा निकल के अगर कुछ अलग कर रहा है, मैं कहूंगा कि देखो, जब आपके कोर्स में बच्चा एनरोल होता है, वो आपकी उसकी जो शेड्यूल डिग्री है वो बच्चा पास कर ही लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हम जो अपने टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या हमारा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर बच्चों को एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनके कुछ लर्निंग, क्रिएटिविटी या इंक्यूबेशन या इस तरह के स्टार्टअप या आपको इस तरह के कुछ काम करने के लिए अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो निसंदेह एक ही बहुत ही प्रेरणादायक भी रहेगा, और एक समाज के लिए और देश की उन्नति के लिए एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम सपन देख रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सकारात्मक कदम भी सिद्ध होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि अगर एमडीयू रोहतक जैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इतने टेम्पटिंग फीचर्स रहेंगे तो हमारे बच्चे जमीन से जुड़े रहेंगे और इस रिसर्च को बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल सही तरीके से भी करेंगे। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप आने वाले जनरेशन के लिए या हमारे नए बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? आपके भारतीय न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे आपके जो यंग रिसर्चर्स हैं या हमारी यंग फैकल्टी हैं जो हमारे इसमें कॉन्फ्रेंस में एज ए डेलीगेट या हमारे पास और या फिर हमारे और भी जो श्रोतागण हैं, हमारे जो यंग आपके जो जनरेशन है, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सिर्फ डिग्री मात्र हासिल करना या एक सिर्फ आपका एक प्रोफेशनल बन जाना ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना, ये सबसे अहम है। और आपका इंसान बनने के साथ वो एक सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो हमारे पास आपका नेक्स्ट कदम होना चाहिए, और उसके बाद ही फिर आपका प्रोफेशन की बातें तय करनी चाहिए। और हमेशा एक क्रिएटिव माइंड, जिसको मैं अगर एक जो अपने ग्रामीण जो प्रचलित भाषा में अगर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक खुरापात, यहाँ पे आपका एक जो इनोवेटिव माइंड जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया कर गुजरने की क्षमता अगर रखता है तो उसको शोकेस करना चाहिए। ये वो तमाम अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, और इन्हीं तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ऐसे पेटेंट जो एक हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, जो हम अपने विश्व भर को हम दे सकते हैं। तो ये आपका इस तरह का जो इवेंट है उसी कड़ी में एक अहम कदम होगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर राजवीर सिंह ने जो एक जो प्लानिंग की है आने वाले 3-4 साल के लिए, वो हमारे यंग रिसर्चर्स के उसके ग्रूमिंग के लिए, चाहे उसमें रिसर्च प्रमोशन पॉलिसी हो, चाहे उनको एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, चाहे उनके एक आपके स्टार्टअप और इंक्यूबेशन की एक्टिविटीज में जोड़ने की मुहिम हो, इनमें बहुत ही कारगर कदम हम आने वाले समय में उठाने जा रहे हैं। ये मैं आपको बतलाना चाहूंगा विश्वविद्यालय की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि यही वो एक बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एक विश्वविद्यालय को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे लेके जाती है। तो हमारा आपका जो निरंतर प्रयास इससे के या इससे भी बढ़ के आपके इस तरह के हमारे इवेंट हम करते रहना चाहेंगे, और हमेशा चाहेंगे कि भारतीय न्यूज का साथ हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहे।
बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी तरफ से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बस जस्ट वी आर अ कॉल अवे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ऐसी ऊंची उड़ान भरी तस्वीरें मिलें, बच्चों को ऐसे प्रोत्साहित मैसेज मिलें और बच्चे आगे बढ़ें बिना किसी नेगेटिव थॉट के साथ, जो बच्चों में आजकल आ चुका है, जो बच्चों में एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है, बच्चे उससे बाहर आएं और बिल्कुल इस मैसेज को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई विश यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर NCIDS 23। थैंक यू सो मच सर। मैं भी भारतीय न्यूज का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने इस कीमती समय में से समय निकाल के आपका इस कॉन्फ्रेंस में आगमन हुआ और आपकी जो हमारी प्रेरणा है और जो हमारा एक स्पिरिट है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो वास्तव में ही चरितार्थ हम करके दिखाएंगे, ये आपको हम आश्वासन देते हैं। धन्यवाद सर, वी आर डिलाइटेड टू बी हियर। थैंक यू।